बैक टू DIIT यूट्यूब चैनल। आपका सब्जेक्ट है DBMS। उसकी आज मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ। थर्ड यूनिट का नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यही आपको एक टॉपिक पे कराऊंगी तो सिर्फ एक क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन करते चलूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला टॉपिक है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अब इस टॉपिक से क्या रिलेशन है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमें सपोज कोई भी फाइल्स, हम डेटाबेस का काम क्या होता है कि डेटा मेंटेन रखना है ना। तो डेटा मेंटेन करने के लिए डेटा में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। आपका डेटा फाइल्स में ही रखा जाता है। अब उन फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इसके लिए हम मेथड्स यूज करते हैं। तो उन्हीं मेथड्स पे बेस्ड है ये पूरी यूनिट, जिसका नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ISAM मेथड, या इसे शॉर्ट में ISAM मेथड भी बोल सकते हैं। ISAM method is an advanced sequential file organization. In this method, records are stored in the file using the primary key, and index value is generated for each primary key and mapped with the record. This index contains the address of the record in the file. ISAM method जो होता है, इसे इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ये एडवांस सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फाइल्स में स्टोर किए जाते हैं एक की को यूज करके, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। अच्छा, एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट की जाती है हर प्राइमरी की के लिए और उसे रिकॉर्ड से मैप किया जाता है। मतलब दिस इंडेक्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल, और ये जो इंडेक्स कंटेन करती है ये एड्रेस कंटेन करती है किसी फाइल का। अब लेट्स सी हियर, सपोज ये डेटा रिकॉर्ड्स है, ठीक है। If any record has to be retrieved based on its index value, then the address of the data block is fetched and record is retrieved from the memory. अगर कोई भी रिकॉर्ड को हम रिट्रीव करेंगे या हमें रिट्रीव करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, तो जो एड्रेस है डेटा ब्लॉक पे वो सबसे पहले हम फैच करेंगे और रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेंगे मेमोरी से। सपोज ये डेटा रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 अप टू रजिस्टर 9, इनके अलॉन्गसाइड वैल्यूज है। अब क्या है, डेटा ब्लॉक्स इन मेमोरी है। ये मतलब बहुत ध्यान समझिए, ये सिर्फ एड्रेस कंटेन कर रही है ये वाली डेटा रिकॉर्ड, और डेटा ब्लॉक्स क्या है, किसका एड्रेस कंटेन कर रही है, इन डेटा ब्लॉक्स का। सपोज ये जो यहाँ पर दे रखी है, केयरफुली सी हियर कि AA60 के ये डेटा रिकॉर्ड है जो पॉइंट कर रहा है AA62 इस वाले डेटा ब्लॉक को। तो इसे हमने R1 वैल्यू दी। R2 कंटेन करता है BS8KA और BS8KA इधर है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। सिंपल सा मेथड है कि इंडेक्स सीक्वेंशियल में क्या करते हैं हम कि सपोज आपका हम कह देते हैं आपकी बुक्स में इंडेक्स होती है, कोई भी आपका बुक, आप सपोज आप यूनिट 3 निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं, आप एक एक करके सॉर्ट आउट तो नहीं करते। आप क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में एक इंडेक्स बनी हुई होती है कि कौन सी यूनिट किस पेज नंबर पे है, तो आप उस पेज नंबर को देख लेते हैं, सीधे उस यूनिट को निकाल लेते हैं। इसी तरह सेम वे में यहाँ पर क्या है, मेमोरी में डेटा स्टोर है कि हमने एक वैल्यू इंडेक्स बना दी है कि ये कंटेन करेगा, एड्रेस कंटेन करता है, या जिस तरह पेज नंबर था यहाँ पर भी पेज नंबर या एड्रेस होगा नेक्स्ट ब्लॉक का, मतलब उस मेमोरी का, उस डेटा का जो उसमें स्टोर है, ठीक है। अब इसके कुछ इस मेथड के कोई फायदे भी हो सकते हैं, कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो फायदे को हम बोलते हैं एडवांटेजेस इंग्लिश में, या फिर प्रोज। प्रोज क्या है इसके, प्रोज ऑफ ISAM। नंबर 1, इन दिस मेथड ईच रिकॉर्ड हैज द एड्रेस ऑफ इट्स डेटा ब्लॉक। सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ ह्यूज डेटाबेसेस इज क्विक एंड इजी। इस मेथड में क्या है, हर रिकॉर्ड का एक एड्रेस है, हर रिकॉर्ड के पास एक एड्रेस है डेटा ब्लॉक का, जो सर्च करने में हेल्प करता है रिकॉर्ड को, जिससे हमें हेल्प मिलती है डेटाबेस में, ह्यूज डेटाबेसेस में रिकॉर्ड को सर्च करने की क्विकली और इजीली। अब सेकंड है, इन दिस मेथड सपोर्ट्स रेंज रिट्रीवल एंड पार्शियल रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। ये मेथड सपोर्ट करता है कि पार्शियल रिकॉर्ड्स को पार्शियली या फुली रिट्रीव करने में। सिंस द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी की वैल्यूज, वी कैन रिट्रीव द डेटा फॉर द गिवन रेंज ऑफ वैल्यू। अब क्योंकि जो इंडेक्स है वो प्राइमरी की वैल्यू पे बेस्ड है, तो हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में, किसी भी
लेट मी रिपीट इट। इस रिकॉर्ड में, इस मेथड में क्या होता है, हर रिकॉर्ड कंटेन करता है एड्रेस डेटा ब्लॉक का, जिससे हम रिकॉर्ड को डेटाबेसेस में क्विकली और इजीली सर्च कर सकते हैं। ये मेथड सपोर्ट करता है रेंज रिट्रीवल और पार्शियल रिट्रीवल रिकॉर्ड्स में, क्योंकि इंडेक्स जो है प्राइमरी की पे बेस्ड है। प्राइमरी की वैल्यू में हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी रेंज की वैल्यूज में से। इसी तरह पार्शियल वैल्यू है वो भी सर्च की जा सकती है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम अगर किसी का JA से नाम शुरू होता है तो हम इसे इजीली सर्च कर सकते हैं। अब इसके कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स या फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आईसेट के, वो जान लेते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस इन द डिस्क टू स्टोर द इंडेक्स वैल्यू। अच्छा, अब देखिए सपोज हमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक बुक है, ठीक है, बुक में आपको पेजेस यूनिट वाइज सर्च करना है कि ये यूनिट कौन से पेज पे है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे और इस यूनिट का के आगे जो सबसे एडजेसेंट जो नंबर है उस पे आप जाएंगे, इससे आपको यूनिट का नंबर मिल जाएगा। अब क्योंकि अब एक बुक हैंड रिटन होती है, ठीक है, हार्ड कोडेड बुक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपको बस 2-3 पेजेस, एक हो सकता है 2 हो सकता है 1 पेज एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इंडेक्स के लिए। अब इन द सेम वे मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में भी आपको इंडेक्स बनाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस अटैच करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है डिस्क में, जिससे वो इंडेक्स वैल्यू को स्टोर कर सके। नंबर 2, when the new records are inserted then these files have to be reconstructed to maintain the sequence. Okay, अब जैसे हमारे पास अब मैंने एक बुक की एनालॉजी दी आपको कि एक बुक है, तो आपने इंडेक्स वैल्यू सर्च कर ली, उसकी इंडेक्स की यूनिट का नंबर। अब सपोज मुझे एक यूनिट ऐड करनी है और ये यूनिट का नेम सर्च चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्स को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो सेम तरह से यही प्रॉब्लम, यही डिसएडवांटेज डेटाबेस में अराइज होती है कि अगर मैंने कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो मुझे इन फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे सीक्वेंस मेंटेन रहे, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज है, when the record is deleted then the space used by it needs to be released, otherwise the performance of the database will slow down. अब कोई रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया, अब सेम बुक की एनालॉजी लेते हैं, एक यूनिट 5th थी, किसी 5 यूनिट की बुक है, उसमें मैंने 5 यूनिट डिलीट कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तो पेज फाड़ दूंगी या फिर दोबारा बुक करवाऊंगी, राइट। पर डेटाबेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यूनिट 5th के अगर 5 पेजेस है, वो 5 पेज मुझे डिलीट करने पड़ेंगे और इंडेक्स में से यूनिट 5 हटाना पड़ेगा, तो मुझे मेमोरी फ्रीज में से भी डिलीट करना पड़ेगा, जिससे कि वो स्पेस रिलीज हो जाए, फ्री स्पेस रहे, मेमोरी में से स्पेस रिलीज हो जाए। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको एक प्रॉपर इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की आईसेट की डेफिनेशन बता देती हूँ, जो आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट। दिस इज एन एडवांस्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। हियर records are stored in order of primary key in the file. Using the primary key, the records are sorted. For each primary key, an index value is generated and mapped with the record. This index is nothing but the address of record in the file. ये एक एडवांस्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में प्राइमरी की है उस ऑर्डर में हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। अब इस प्राइमरी की से हम इंडेक्स वैल्यू जनरेट करते हैं, जो मैप की जाती है रिकॉर्ड के अलोंग। दिस इंडेक्स इज नथिंग बट द एड्रेस, और ये इंडेक्स क्या प्रिंट करती है, एड्रेस वैल्यू प्रिंट करती है किसी फाइल के रिकॉर्ड का। एक बार दोबारा रिपीट करते हुए, दिस इज एन एडवांस सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ये एक एडवांस सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। Here records are stored in order of primary key in the file. आगे की लाइनें थी, यहाँ पर रिकॉर्ड्स किस ऑर्डर में स्टोर होते हैं, जिस ऑर्डर में प्राइमरी की है किसी फाइल में। Using the primary key, the records are sorted. For each primary key, an index value is generated and mapped with the record. हर प्राइमरी की के लिए
उससे मैप किया जाता है रिकॉर्ड से। ये इंडेक्स कुछ और नहीं बल्कि एड्रेस है रिकॉर्ड का फाइल में। अब देख लीजिए सेम डेटा रिकॉर्ड है, ये एक टेबल है और ये इसका डेटा ब्लॉक्स है। सेम ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एग्जांपल है। तो एग्जांपल तो शायद आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इन दिस मेथड data block addresses. In this method, if any record has to be retrieved based on its index value, the data block address is fetched and record is retrieved from the memory. Same method यूज हुआ है जब भी हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए या हमें सीक्वेंस वाइज इंडेक्स रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 हमने इंडेक्स मेंटेन कर दिए। अब ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस मेंटेन कर रहा है डेटा ब्लॉक्स का। इस यहाँ पे इस एड्रेस पे ये डेटा ब्लॉक है, इस एड्रेस पे ये डेटा ब्लॉक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। दोबारा पढ़ने में कोई कुछ प्रॉब्लम कुछ जान नहीं रहा, एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सिंस ईच रिकॉर्ड हैज इट्स डेटा ब्लॉक एड्रेस, सर्चिंग फॉर अ रिकॉर्ड इन लार्ज डेटाबेस इज इजी एंड क्विक। अब क्योंकि हर रिकॉर्ड का एक डेटा ब्लॉक एड्रेस है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो कोई भी रिकॉर्ड हमें किसी डेटाबेस में सर्च करना है तो वो इजीली पॉसिबल है और क्विकली। देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट टू सर्च रिकॉर्ड्स। इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती रिकॉर्ड्स को सर्च करने में। बट प्रॉपर प्राइमरी की हैज टू बी सिलेक्टेड टू मेक आईएसएम एफिशिएंट। पर एक इसकी कंडीशन है कि हमें एक प्रॉपर प्राइमरी की सिलेक्ट करनी पड़ती है जो इस प्रोसेस को, इस इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को एफिशिएंट कर सके, एफिशिएंटली पॉसिबल कर सके, एफिशिएंट हो सके। नंबर 2 एडवांटेजेस की कि दिस मेथड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग एनी कॉलम एज की फील्ड एंड इंडेक्स विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन दैट। ये मेथड हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? किसी भी कॉलम को की फील्ड की तरह या इंडेक्स की तरह यूज करने की, क्योंकि फिर इंडेक्स उस हिसाब से जनरेट हो जाती है। इन एडिशन टू द प्राइमरी की एंड इट्स इंडेक्स, वी कैन हैव इंडेक्स जनरेटेड फॉर अदर फील्ड्स टू। एक प्राइमरी की का और इंडेक्स के साथ अलावा हमारे पास इंडेक्स जनरेट हो जाती है दूसरी फील्ड्स के लिए। हेंस सर्चिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट if there is search based on columns other than primary। इसीलिए जो सर्चिंग होती है वो ज्यादा एफिशिएंटली पॉसिबल हो पाती है। इसलिए अगर कोई सर्च है बेस्ड ऑन कॉलम्स अदर देन प्राइमरी की, तो हमारी सर्चिंग बहुत एफिशिएंटली पॉसिबल है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स रेंज रिट्रीवल, पार्शियल रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स सिंस the index is based on the key value। अब ये सपोर्ट करता है रेंज रिट्रीवल, ये मैंने बताया था थोड़ी पहले, और पार्शियल रिट्रीवल रिकॉर्ड्स का, ठीक है। हम किसी भी रेंज का कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं या किसी भी रेंज या किसी भी पार्शियल रिट्रीवल हम रिकॉर्ड्स का कर सकते हैं, ओके। Since the index is based on the key value, we can retrieve the data for given range of values. In the same way, when a partial key value is provided, say student names starting with J, it can be searching. इसी क्योंकि इंडेक्स बेस्ड है की वैल्यू पे, ठीक है, प्राइमरी की वैल्यू बेस्ड है इंडेक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज का। उसी तरह जिस तरह एक पार्शियल की यूज होती है जब प्रोवाइडेड हो। पार्शियल की का सपोज मुझे कोई नेम सर्च करना है माइकल, तो माइकल का अगर मैं MI की सर्च करूंगी तो मुझे पार्शियल, अगर मैं पार्शियल की अल्फाबेट्स डालती हूँ मतलब आधे हुए, तब भी मुझे इजीली नेम्स की लिस्ट आ जाएगी जिनके स्टार्टिंग में MI आता है, तो मैं रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करना मतलब किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना या निकालना, स्पेशली डेटा के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिट्रीव। डिसएडवांटेजेस क्या होती है इसकी? डिसएडवांटेजेस ऑफ ISAM, एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू मेंटेन इंडेक्स हैज टू बी अफोर्डेड। दैट इज वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्पेस इन द डिस्क टू स्टोर
लॉजिक के साथ क्लियर की थी कि हमें क्या करना पड़ता है, एक तो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, राइट। एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है डिस्क में, क्यों? इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। जब भी कोई मल्टीपल की इंडेक्स कॉम्बिनेशन आते हैं तो डिस्क स्पेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डिस्क स्पेस इंक्रीज होती है तो इसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट, दैट्स माय पॉइंट। सो आज का मैंने आपको एक मेथड क्लियर कर दिया है जिसका नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ये थर्ड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको खुद रीड आउट करना है अपने आप, मेरी तरफ से ये अभी कंप्लीट है। नेक्स्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक होगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में स्टार्ट कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।